नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं वेनम का 12th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि बेडलैम्प से लड़ाई होने के बाद वेनम और डिलन बहुत ही ज्यादा घायल हो गए थे। इसलिए वेनम ने डिलन को बचाने के लिए डिलन की कॉन्शियसनेस को अपने अंदर ले लिया और अब डिलन वेनम के अंदर है जहां पर डिलन का सामना कीपर से होता है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग। तो इशू की शुरुआत में हम कीपर को देखते हैं जो डिलन पे अटैक कर देता है, लेकिन डिलन उसके अटैक को डॉज कर देता है। तभी कीपर डिलन से कहता है यहाँ से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है और वो मुझसे होकर जाता है। ये कहते हैं कीपर फिर से डिलन पे अटैक करता है, लेकिन डिलन फिर से उसे अटैक को डॉज करता है और कहता है डैड रुक जाओ, मैं ये नहीं करना चाहता हूँ, मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता हूँ। लेकिन तभी कीपर डिलन को जोरदार पंच मार के पीछे फेंकता है और कहता है जब तक तुम यहाँ के सच को पा नहीं लेते तब तक तुम वहाँ जो सच है उसे अपना नहीं सकते हो। और सच ये है कि मैंने ही इन सब की शुरुआत की है और वो मैं ही था जिसने तुमसे कहा था सिम्बियोट से जुड़ने के लिए, और वो मैं ही था जिसने तुम्हें इस अवस्था में डाल दिया है। ये सब कुछ मेरी गलतियों का परिणाम है। अब मेरा अतीत और भविष्य तुम पर निर्भर करता है, तो क्या तुम तैयार हो? ये कहते ही कीपर डिलन को पंच मारने जाता है, लेकिन रुक जाता है और कहता है मैंने तुम्हें सिम्बियोट और अपनी जगह दी, लेकिन तुम हार गए। जिस पर डिलन कहता है नहीं ऐसा नहीं है। ये कहते हैं डिलन अपने हाथ को चाकू बनाता है और उस चाकू से कीपर की सीना काट देता है और कहता है बहुत हो गया। अब डिलन के अटैक के बाद कीपर घायल हो चुका था और उसके अंदर से खून निकलने लगता है। ये देखकर डिलन कीपर से कहता है ऐसा आप क्यों कर रहे हो, आप मुझे ऐसा क्यों बना रहे हो? ये सुनते ही कीपर डिलन से पूछता है क्या तुम ये सवाल अपने पिता से पूछना चाहते हो? जिस पर डिलन कीपर से कहता है आपने मुझे क्यों छोड़ा? आपके पास इतनी पावर्स थी, आप उसका इस्तेमाल करके मेरे साथ रह सकते थे, तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया? यह कहते हैं डिलन फिर से अपना हाथ कीपर के सीने में घुसाता है। ये देखकर कीपर डिलन से कहता है मेरे पास तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं है क्योंकि मैं बस उसकी मेमोरी हूँ, पर मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि कभी कभी जवाब पाने के लिए खुद के लिए लड़ना पड़ता है और वो करने के लिए तुम्हें अपने पिता के परिचय से बाहर निकलना होगा। यह कहते हैं कीपर डिलन के साथ बॉन्ड हो जाता है और तब कीपर कहता है कि वहाँ ऊपर जाओगे तो डरना मत, क्योंकि वो जानते हैं कि तुम अब कीपर हो और वो ये सब जानते हैं कि तुम दोनों एक हो। ये कहते हम डिलन को देखते हैं जो अब सिम्बियोट के साथ जुड़ चुका था और एक नया सिम्बियोट बन गया था। तभी डिलन अपने नए रूप में दौड़ने लगता है और ऐसे दौड़ते हुए वो स्ट्रक्चर के बहुत समीप आ जाता है और कहता है मैं वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लूंगा और सच क्या है यह जान लूंगा, और फिर डैड मैं आपके लिए आ रहा हूँ। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम लाइफ फाउंडेशन के लोगों को देखते हैं जिन्होंने डिलन की बॉडी को टेरेस पे लाया था ताकि उसे कहीं पर शिफ्ट कर सके। तब स्पीयरहेड उन गार्ड से कहता है मिस्टर ड्रेक ने कहा है कि ये लड़का प्रायोरिटी है, इसलिए जल्दी इसे चॉपर में बिठाओ और फिर जैसे हम हवा में होंगे तब इन्फेल्स और एक्सपो लैब को कांटेक्ट करो। ये कहते हैं वो गार्ड डिलन को चॉपर में ले जाता है, लेकिन तब अचानक से वहाँ पर धुआं फैल जाता है और उस धुएं से स्लीपर एजेंट बाहर आता है। ये देखकर वहाँ खड़े सारे गार्ड्स स्लीपर सेल पर अपने फ्लेम थ्रोअर से अटैक करते हैं, लेकिन तब स्लीपर अपने पास से कुछ स्मोक कैन्स निकालता है और वहाँ फेंकता है, जिसके कारण वे सारे गार्ड्स के फ्लेम थ्रोअर काम करना बंद कर देते हैं। तभी देखकर स्लीपर इन गार्ड से कहता है बस फ्लेम थ्रोअर। या स्पीयरहेड को पता चलता है कि वहाँ पर स्लीपर आ चुका है, इसलिए वो बाकी के गार्ड से कहता है कि जल्दी डिलन को चॉपर में बिठाओ, मैं इसे रोकता हूँ। यह कहते हैं स्पीयरहेड स्लीपर पे अपना स्पीयर से अटैक करने जाता है क्योंकि उसे पता था कि यह स्पीयर ने वेनम की हालत खराब कर दी थी, तो इस सिम्बियोट की भी हालत खराब होगी। लेकिन तब स्लीपर स्पीयरहेड का स्पीयर पकड़ लेता है और स्पीयरहेड से कहता है तुम लोगों के पास और कोई वेपन नहीं है क्या? पहले फ्लेम थ्रोअर और अब स्पीयर। लेकिन तब स्पीयरहेड अपने स्पीयर को एक्टिवेट करता है, जिसके कारण स्पीयर में से सोनिक वेव निकलने लगती है, लेकिन उससे भी स्लीपर को कुछ नहीं हुआ था और वो अगले पल स्पीयरहेड को लात मार के पीछे फेंकता है और उसके स्पीयर को तोड़ देता है और कहता है तुम्हें लगा कि तुमने मुझे एक बार पकड़ लिया तो तुम सब जान गए? नहीं, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैं क्या हूँ। यह कहते स्लीपर स्पीयरहेड का स्पीयर तोड़ देता है और कहता है हम जितना होस्ट के साथ स्ट्रांग होते हैं उतना ही होस्ट के बिना स्ट्रांग होते हैं।
तुम जितने भी सिम्बियोट से अब तक मिले हो, मैं उनमें से सबसे अधिक स्ट्रांग हूँ, और अगर तुम वापस इस लड़के के लिए आए या फिर तुम्हारे लोग आए तो मैं उन्हें किसी कपड़े की तरफ फाड़ के रख दूंगा। ये कहते स्लीपर वहां से गायब हो जाता है। तभी स्पीयरहेड देखता है कि स्लीपर ने डिलन को उस चॉपर में बिठा दिया था, और तब स्पीयरहेड देखता है कि उस चॉपर को आर्चर चला रही थी। ये देखकर स्पीयरहेड रोकने लगता है, लेकिन तब तक आर्चर वहां से चॉपर लेकर निकल जाती है। इधर हम वेनम को देखते हैं जो सीवर में बेचैन पड़ा हुआ था। तो वही वेनम के दिमाग में डिलन उस स्ट्रक्चर के पास पहुंच चुका था। तभी वहां आते ही वो हार्ट डिलन से पूछता है, क्या तुम कीपर ऑफ गेट्स हो? तो तुम जानते होंगे कि तुम्हारे दिल में क्या है। जिस पर डिलन कहता है कि सिम्बियोट ने कहा था कि यहाँ मुझे सच्चाई पता चलेगी। जिस पर वो हार्ट डिलन से कहता है, क्या तुम्हें सच पता चल गया? अगर नहीं तो वो सच तुम्हारे सामने है। ये जो मिरर तुम्हारे सामने है यही सच है। तभी डिलन उस मिरर में अपनी शक्ल देखता है, और तब वो उस मिरर की ओर अपना हाथ बढ़ाता है। तभी देखकर वो हार्ट डिलन से कहता है, बताओ डिलन, क्या हो तुम? जिस पर डिलन कहता है, मैं हूं वेनम। जिस पर वो हार्ट कहता है, नहीं, तुम सिर्फ वेनम नहीं बल्कि कुछ और हो। जरा स्वयं को पहचानो। वेनम तो मैं हूं, तुम कौन हो? जिस पर डिलन कहता है, मैं हूं डिलन ब्रॉक। जिस पर वो हार्ट डिलन से कहता है, तुम एडी ब्रॉक के बेटे तो हो, लेकिन उससे भी कहीं अधिक हो। तुम मेरे भी बेटे हो, जैसे कि एडी के हो। ये कहते हुए डिलन उस मिरर के अंदर खींचा चला जाता है, और तब डिलन को सारी सच्चाई पता चलती है। तभी वो हार्ट कहता है, मैं हूँ क्लिंटर, और तुम ये बात शुरुआत से जानते हो। मैं और एडी के कारण ही तुम एनविन के गर्भ में जन्म लिए। एडी ने तुम्हें हमेशा भागना सिखाया क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है, पर सच्चाई से आज तक कोई भाग नहीं सका है। तुम हर बार जब किसी भी सिम्बियोट से जुड़े हो तो तुमने उसे हाइव से अलग कर दिया है। तुम सिम्बियोट को अपने थॉट से नहीं बल्कि इंस्टिंक्ट से बदलते हो। तुम्हारा जब जन्म हुआ था तब मैंने ही तुम्हें नाम दिया था, और मैंने एडी को भी इस नाम का मतलब बताया था जो उसे पसंद आया, पर उसे डर था कि इस पर तुम्हारा गलत असर हो सकता है, इसलिए उसने इसे अपने शरीर के अंदर बहुत गहरा दफना दिया। लेकिन तुम अब वो ले सकते हो, वो तुम्हारे पास में ही है। यह कहकर डिलन देखता है कि वहां पर कोई तलवार थी। तभी देखकर क्लिंटर कहता है, इसे पहचानते हो? जानते हो इसका नाम क्या है? यह सुनते ही डिलन उस तलवार को बाहर निकालता है। यहाँ स्लीपर और आर्चर डिलन को लेकर उस सीवर में आते हैं और वेनम के पास रख देते हैं। तभी हमें डिलन की आवाज सुनाई देती है जो कहता है, मैं हूँ डिलन ब्रॉक, एडी ब्रॉक का बेटा, और तुम्हारा नाम वेनम है, और मैं कोई क्लिंटन नहीं हूँ। मैं एक ब्रोकन चेन हूँ, और अब मैं अपनी सच्चाई जानता हूँ। यहाँ डिलन और वेनम फिर से बॉन्ड होने लगे थे, तो वही अंदर से हार्ट में धमाका हो जाता है। तभी डिलन कहता है, मैं कोई केज नहीं हूँ और न ही एंडलेस पॉसिबिलिटी हूँ। मैं तो फ्रीडम हूँ, मैं चाबी हूँ, क्योंकि मैं कोडेक्स हूँ। ये कहते हम डिलन को देखते हैं जो अब बिल्कुल नए अवतार में आ चुका था, और उसके पास एक तलवार थी जो नल को हराने के बाद एडी ने अपने अंदर छिपा के रखी थी, और वो तलवार है नेक्रोस्वर्ड, जिसे अब डिलन ने बाहर निकाला है। एंड दैट्स इट। ये इशू यही कंटिन्यू होता है।